चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, यानी कि इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण जो आज है, और सूर्य ग्रहण के मायने क्या हैं, क्या निषेध रहता है, क्या कर सकते हैं, तमाम चीजों को लेकर के हमारे ज्योतिषाचार्य और हमारे खगोलविद हमारे साथ में रहेंगे। ये कायदे से एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसके धार्मिक केंद्र बिंदु के साथ भी इसे जोड़ा जाता है, एक आस्था के केंद्र के रूप में भी देखा जाता है, और इसको लेकर के यह भी माना जाता है कि क्या कोई ग्रह गोचर पर इसका असर पड़ता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रोफेसर विनोद शास्त्री साहब हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य DN शास्त्री साहब जुड़ रहे हैं, और खगोलविद संदीप भट्टाचार्य साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। यह एक इस तरह की खगोलीय घटना है, इसको लेकर के कई बार मैं पढ़ रहा था कुछ स्टोरीज को, उसमें अलग अलग चीजें सामने आती हैं। 17वीं सदी में लोग यह मान के चलते थे कि कोई ऐसा दानव है जो सूर्य को खा रहा है। कभी ये कई तरह की किंवदंतियां रही हैं। कई बार चर्चाएं ये आती थी कि कुछ भेड़ियों का झुंड है जो सूर्य को निगलने की कोशिश कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं। कई बार ये होता है कि पता नहीं क्या होगा, कोई ऐसा एक दानव पैदा हुआ है जो सूर्य के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। खैर, लेकिन हमारे यहाँ पे जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। ये सीधा एक इसका लॉजिक है, इसे खगोलीय घटना की तरह देखते हैं। तो चले, हमारे साथ विनोद शास्त्री साहब जुड़ चुके हैं इस वक्त। सर, ये एक इसके कुछ धार्मिक कारण हैं या फिर एक खगोलीय घटना के रूप में इसे देख करके चलें कि महज एक साइंटिफिक रीजन है, इसके कारण इसका ये दिखाई देता है। लेकिन 12 घंटे पहले सूतक, उस दौरान तमाम चीजें निषेध, गर्भवती महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, नुकीली वस्तुओं का उपयोग निषेध है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो महज एक घटना है या कोई वास्तव में इसका कोई धार्मिक कारण भी है? ये सूर्य ग्रहण महज एक घटना नहीं है, खगोलीय बहुत बड़ा वैसे तो घटना तो है ही है, लेकिन ये पौराणिक कथाएं भी हैं इसके संदर्भ में, क्योंकि जो ये सूर्य के, चंद्रमा के, पृथ्वी के जो बिंब हैं, ये जीवंत बिंब हैं। ये केवल सर्कुलेशन में आने के केवल वैसे पदार्थ नहीं है, इसलिए इनकी कथाएं हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर जो विश्व में प्रभु की लीला है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के परमेष्टि मंडल, सौर मंडल,
स्वयं भूमंडल, चंद्रमंडल और भूमंडल, ये 5 जो मंडल हैं, इनमें ग्रहण की जो राहु और केतु की जो स्थिति बताई गई है, पौराणिक कथाएं जो बताई गई हैं, इन पौराणिक कथाओं के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है और वो विज्ञान ही खगोलीय घटनाओं के रूप में हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अभी जो ये घटना होने जा रही है कि जैसे ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, ये सूर्य ग्रहण के बाद पहले सूतक इसलिए लगता है क्योंकि सूर्य ग्रहण में हम सूर्य को हमारा पिता, ये परम पिता होता है, और चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता कारक है और हमारी पृथ्वी माता कारक है। तो ऐसी स्थिति में जब पिता कहीं भी परेशानी में होता है, जैसे पिता बीमार हो, पिता को परेशानी हो, या पिता के लिए कोई अशुभ संभावनाएं हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी संतानों के लिए वो उस समय मौज मस्ती में नहीं रह सकती, वो प्रभु का ध्यान करती हैं, ध्यान धारणा, और उस समय जप यज्ञ दान आदि करती हैं, जिससे कि उनको मुक्ति मिले और वो सब अनिष्ट से दूर हो। वैसे तो परम पिता को कोई अनिष्ट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सभी लौकिक, जैसे लौकिक जीवन में हमें कष्ट होता है, वैसे ही वहां पर भी अलौकिक जीवन में भी कष्ट होता है, और उससे उसकी मुक्ति के लिए, उसकी शांति के लिए और पुण्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मातृभक्त होता है, जो पितृभक्त होता है, जो अतिथियों का सत्कार करता है, वो महान पुण्यात्मा होता है। इसलिए इस ग्रहण काल से पहले सूतक होता है, जो केवल आशोच मात्र नहीं है, क्योंकि आशोच कई तरह के होते हैं, जनना सोच, मरना सोच और ग्रहणा सोच। ये ग्रहणा सोच है, कोई इसको अपवित्र काल नहीं मानते हैं। इस काल खंड में ध्यान के लिए सब कुछ छोड़ करके, खाना पीना सब कुछ छोड़ करके जप तप यज्ञ और दान के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। और इसीलिए इस ग्रहण से पहले ये सूतक का जो महत्व है, ये इसी सूतक से अभिप्राय एक सूत्र से होता है, एक कालखंड से होता है, कि जो 12 घंटे का कालखंड है, कि जो उस कालखंड के अंदर कहीं भी कोई ऐसा व्यवधान नहीं हो, कोई भी ऐसे कार्य नहीं हो जो हमारे मानसिक और आत्मिक और आध्यात्मिक विकारों का कारण बने या हमारे जीवन को निरर्थक कर दे। इसलिए हम, ये एक पुण्य काल होता है ग्रहण का काल। इस काल के पहले हम सूतक को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये खगोलीय घटना के साथ साथ पौराणिक घटना भी है, इसकी पौराणिक कई कथाएं भी हैं, जैसे राहु की, चंद्रमा की और देव और दानवों की पौराणिक कथाएं हैं, जिसके आधार पर ग्रहण का, सूर्य को ग्रसने का, इसका, इस तरह की कई सारी परंपराएं ये बनी हुई हैं। इसलिए ये एक घटना नहीं है, पर जो घटना होती है जी, वो अपने आप में अलग होती है। और ये इस बार का जो ग्रहण है, ये तो अद्भुत है। ऐसा ग्रहण सदियों में पहली बार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहूं कि एक ऐसा अवसर है कि 5 दिन का जो दीपोत्सव होता है, उसमें 1 दिन का ब्रेक भी दिया गया है इसमें, क्योंकि इसके चलते आप कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, किसी के आ जा नहीं सकते, किसी भी तरह का कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं कर सकते, केवल मानसिक जाप कर सकते हैं, अपने इष्ट को याद कर सकते हैं, आप घर में एकाग्रचित होकर के काम कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा जाता है कि आप भोजन नहीं कर सकते, कई इस तरह की चीजें होती हैं। मैं पुरुषोत्तम गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, सूतक काल में जिन चीजों का निषेध करने की बात कही गई है, उसका महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए सब? देखिए, ये बात सही है कि सूतक काल को ज्योतिष विज्ञान की दृष्टिकोण से विशेष इसलिए भी माना जाता है कि जब अभी मुझसे पूर्व भाई साहब बतला ही रहे थे कि भाई सूर्य ग्रहण का, या कोई भी सूर्य को हम हमारे पिता के रूप में देखते हैं और चंद्रमा को माता के रूप में देखते हैं, ग्रहों में भी ऐसा माना जाता है। और इसमें जो सूतक काल की बात करें तो सूर्य ग्रहण के समय हमारे ऋषि मुनियों के कथन के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने के समय भोजन इसलिए मना करते हैं कि ग्रहण के समय में कीटाणु बहुत तादाद में फैल जाते हैं और खाद्य वस्तु, जल आदि में सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित होकर के
और उसे दूषित कर बैठते हैं। इसलिए ऋषियों ने पात्रों के कुशा डालने को कहा ताकि सब कीटाणु कुश में एकत्रित हो जाएं और उन्हें ग्रहण के बाद फेंक दिया जा सके। हम ऐसा भी मानते हैं कि पात्रों में अग्नि डाल करके उन्हें पवित्र बनाया जाता है, यानी हम सामान को जब उबाल करके, गर्म करके, सेक करके ये करते ही हैं। लेकिन ये बात सही है कि जीवाणु कीटाणु बहुत ज्यादा फैलते हैं, तो ये भी एक बात है। दूसरा ये है कि हमारे पुराणों की मान्यता के अनुसार राहु चंद्रमा को और केतु सूर्य को ग्रस्ता, ये दोनों छाया की संतान है और चंद्रमा और सूर्य की छाया के साथ साथ चलते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जब भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, आप ऐसे में ग्रहण के दौरान जल में जाकर के शांति के लिए स्नान आदि करते हैं, वहां जब तप करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, लेकिन भोजन आदि नहीं करते। खास तौर पे भोजन नहीं करने के पीछे दो ही कारण है कि ये सूर्य ग्रहण जब होता है तो एक तरीके से सारे खान पान के कार्य वर्जित हो जाते हैं, केवल रोगी को या वयोवृद्ध या बच्चों को छोड़ करके। और इसके अलावा एक और बात है, वो ये है कि जब ग्रह नक्षत्रों की दुनिया, ये घटना भारतीय मनुष्यों को अत्यंत ही प्राचीन काल से मालूम थी और प्राचीन काल में महर्षियों की गणना ने ये वैदिक और वैचारिक वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक स्थिति में किया कि अत्रि मुनि ग्रहण के ज्ञान को बताते थे कि जब ग्रहण होता है तो ये सही बात है कि जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे, पिता की तबीयत खराब हो तो उनके बच्चे, उनकी संतान कैसे आराम से रह सकते हैं, कैसे वो अच्छा कर सकते हैं। उस समय तो उनको भगवान की प्रार्थना ही करनी होती है, तो ये इसलिए भी भोजन आदि नहीं किया जाता है। लेकिन सही मायने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय कीटाणु की बाहुलता हो जाती है, बहुलता से फैलते हैं और खाद्य वस्तुओं में जम जाते हैं। जी शास्त्री साहब, देखिए इसका कोई समय वो नहीं रहता है, एक ये तो साइंटिफिक एक पीरियड के हिसाब से आता है कि हाँ अब इतने जब घंटे या साल समय, उसके अनुसार जैसे बताया गया है कि 2 अगस्त 2027 को अगला सूर्य ग्रहण होगा और कहा जाता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, वो ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। तो ग्रहण का किस समय, जैसे अभी ये बड़े महत्व कार्तिक के समय ये ग्रहण है, कभी भी हो जाता है ग्रहण, कोई समय का वो नहीं है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इसका असर पड़ता है कि हाँ कार्तिक में होता है तो ये त्योहार के वक्त हुआ है तो ये असर पड़ेगा, या कभी भी जैसे होता है सामान्य तरीके से, तो कोई कालखंड का या समय चक्र, इसका कोई असर पड़ता है इससे? हाँ, इसका ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये अलग अलग कालखंड में अलग अलग महीने के ग्रहणों के अलग अलग फल भी होते हैं। और ये जो वैसे तो पृथ्वी पर 4 ग्रहण तो प्रतिवर्ष होते ही होते हैं, वो भारत में नहीं होते हैं, वो अलग बात है, पर पृथ्वी पर कहीं ना कहीं 4 ग्रहण अवश्य होते हैं हर वर्ष। और ये जो सूर्य ग्रहण है, जैसे हमारे यहाँ ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है वर्षों बाद हो रहा है, हजार सैकड़ों वर्षों बाद हो रहा है, तो वैसे ही हर जगह के ग्रहण हर स्थान पर बहुत वर्षों बाद ही होते हैं। लेकिन इनके जैसे अभी कार्तिक के महीने में जो ये फल अभी हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महालक्ष्मी के जो पंच पर्वा महालक्ष्मी का समय है, उसके बीच में ग्रहण हुआ है और ये ग्रहण अस्त हुआ है। ग्रहण भी ग्रस्तास्त खंड ग्रास है कि जो ग्रस्त होता हुआ अस्त हो जाएगा भारत में तो, और अन्य देशों में ग्रस्त ही उदित होगा, ग्रस्त होकर के पूर्ण रूप से उदित होगा। तो ये क्या होता है कि जहां भारत में तो ये ग्रहण लग करके अस्त हो गया, लेकिन दूसरे देशों में उदित हो जाएगा, वहां पर ये ग्रहण मुक्त होगा, भारत में मुक्त नहीं हो रहा है। तो इसके जो हम जो फलादेश की दृष्टि से देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत दुनिया में, भारत ही नहीं, भारत के पास जैसे भारत में कुछ श्रीलंका है, भारत है, अभी कुछ नेपाल है, बांग्लादेश है, ये ऐसे कुछ देश जो इस भूमंडल पर आर्थिक दृष्टि से पुनः अपनी विशेष व्यवस्था करेंगे, और खास तौर से भारत विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में अपनी विशेष स्थिति स्थापित करेगा। और दूसरे देशों की स्थिति ऐसी होगी, जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे वो खेती में हल चलाते हैं ना, एक तवा का हल चलाते हैं, और तवा का हल चलता है जिसमें नीचे की जमीन ऊपर, ऊपर की जमीन नीचे,
इस तरह से हो जाती है। तो जिनके अर्थव्यवस्था में जो शिखर पर थे वो नीचे और नीचे थे वो शिखर पर, ऐसी स्थिति होगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ भारत को होगा। हालांकि एक ग्रहण 5 वर्ष तक विशेष फल देने वाला होता है, इसलिए आने वाले 5 वर्षों में भारत की स्थिति आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध होगी। दूसरा, ये जो सूर्य है ये वैज्ञानिक ग्रह है, और वैज्ञानिक ग्रह अभी जो स्थिति बनी हुई है वो सूर्य, चंद्रमा, केतु और शुक्र, ये चारों एक राशि पर है। क्योंकि चंद्रमा की जो छाया होती है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, जब चंद्रमा की पृथ्वी से हम देखेंगे तो जो चंद्रमा की जो छाया है वो तो केतु होती है, और पृथ्वी की छाया होती है वो राहु होती है। तो अभी केतु, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र, ये चारों ग्रह एक राशि पर हैं अभी, तुला राशि पर। तो इनकी स्थिति है कि ये विश्व को बैलेंस्ड करने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसलिए ग्रहण जो अलग अलग, जैसे अभी इस पंच पर्वोत्सव के बीच में आया है, इसके मायने बहुत अलग निकलते हैं। और दुनिया में भारतीय, और देखिए यही है कि ग्रहण तो होने जा रहा है, और इस पंच पर्व दिवाली पर सबसे पहले भारत का एक व्यक्ति जो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क पर, जिसने पूरी दुनिया में राज किया, आज वो उस पर भारतीय मूल का व्यक्ति राज कर रहा है। तो ये संकेत है कि अब भारत की जो स्थिति है दुनिया में बहुत अच्छी होने वाली है। और भारत के लिए अच्छा, बस इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे हो जाएंगे। हमारे जो जप, तप, दान और यज्ञ की जो हमारी परंपराएं हैं वो पूर्ण वैज्ञानिक है, उसकी अनुपालना करनी चाहिए। और ये एक हमको पुण्य अवसर दिया है प्रभु ने कि इस समय हम जप करें, तप करें और दान पुण्य करें, जिसका अनंत फल हमें मिलेगा, और उस अनंत फल को हम पूरे विश्व को देंगे। ये नहीं है भारत ही उन्नति, क्योंकि भारत तो कहा कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। ये तो पूरी पृथ्वी के लिए हम जो काम करते हैं वो तो वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए करते हैं। और दुनिया के सारे देश अपने अपने विकास के लिए कार्य करते हैं, और भारतीय संस्कृति ही है जो विश्व कल्याण के लिए सोचती है। इसलिए हमारा जो ये ग्रहण है इस बीच में, ये ग्रहण हमें पूरे विश्व को कल्याण का एक बहुत बड़ा मार्ग दृष्टा पहले था, और अब विशेष रूप से बनाने की ओर ये संकेत दे रहा है। आप सही कह रहे हैं। इसी वजह से हमारी संस्कृति का एक मूल स्लोगन या टाइटल जिसे कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, सभी को लेकर के साथ चलने की जो परंपरा हमारे यहाँ पे रही है, वो यही एक बड़ा कारण है। भारत की जो संस्कृति है वर्षों वर्षों पुरानी हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है। आज भी ये कहा जाता है कि हमारे वेदों से निकल करके दुनिया की संस्कृति और सभ्यता बनी है, अगर इसका अध्ययन करके गौर किया जाए तो। और हम जिस बिंदु को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी एक धार्मिक और एक खगोलीय, दोनों ही उसके आधार हैं। मैं गौर साहब आपके पास आना चाहूंगा। अभी शास्त्री साहब कह रहे हैं कि इनका दोनों फर्क पड़ता है। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कोई भी खगोलीय घटना होती है, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, दूसरे तरह की, कई बार तो ये कहा जाता है कि उल्का पिंड टूट करके गिर रहे हैं, या आकाश गंगाओं में से कोई तारा निकल करके गिरता है, उसको भी लोग जोड़ करके देखते हैं। तो ये सब घटनाएं हैं कि किसी भी तरह से देखा जाता है, हम उसे घटना के रूप में देखते हैं जी। तो इसके दोनों ही फर्क, क्या वास्तव में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स आते हैं? देखिए, सही बात यह है कि ये जो हमारा सूर्य ग्रहण आज जो हम बात कर रहे हैं, तो ये सदैव अमावस्या के दिन होता है, जब चंद्रमा क्षीणतम हो और सूर्य पूर्ण क्षमता संपन्न या दीप्त हो, तब चंद्रमा और राहु या केतु के रेखांश बहुत एक निकट हो जाते हैं, या निकट आने की स्थिति बन जाती है, हो जाते हैं। तब चंद्रमा का अक्षांश लगभग शून्य होता है। जब चंद्र रवि मार्ग पर और रवि मार्ग के निकट हो तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य और चंद्रमा के कोणीय व्यास एक समान हो जाते हैं, तब भी ये स्थिति। तो मेरा जो आपसे कहना, उल्का पिंड एक चीज है और ग्रहण एक चीज है। ग्रहण का जो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास होती है, या पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाती है, या चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी को अपने छाया से ढक लेता है, या फलस्वरूप
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, यह पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति, उस समय अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता हो, तो ये सूर्य ग्रहण कहलाता है और यही सूर्य ग्रहण होता है। इस बार ये जो अभी सूर्य ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार से आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता हो, और जब चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले ले, तो ऐसे में सूर्य का कुछ भाग ग्रहण ग्रास का हिस्सा बनता है। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये पृथ्वी के उस भाग विशेष में लगा ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होता है जो आज बन रहा है और आज हो रहा है। आज आंशिक सूर्य ग्रहण है और खगोलीय शास्त्रीय हमारी गणनाओं के अनुसार ये घटना के रूप में ही देखी जाती है। ग्रहण एक घटना ही होती है। वैसे तो ग्रहण का नाम लेते ही डर लगता है, किसी को ग्रहण लगा है तो ग्रहण का नाम ही एक डराने वाला है। हम तो ये बात सही है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, और ये बात भी सही है कि पूरे विश्व में चाहे कहीं भी हो पर वर्ष में 4 ग्रहण तो होते ही हैं। तो ये खगोलीय शास्त्रियों ने जो गणित के निश्चित किया है कि 18 वर्ष 18 दिन की समय अवधि में 41 सूर्य ग्रहण, 29 चंद्रमा ग्रहण चंद्र ग्रहण होंगे। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण या 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, किंतु एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मतलब घटना है मगर होनी ही चाहिए। तो वो ये मैं वही तो बता रहा हूं आपको कि ऐसा इसलिए कि ये जो वर्ष भर में 7 ग्रहण की संभावना दिखाते हैं, और जब वर्ष भर में 7 ग्रहण की संभावना दिखाते हैं और ग्रहण ना हो, पृथ्वी का चलना सुनिश्चित है, ग्रहों का चलना सुनिश्चित है, सौर मंडल के ग्रहों का चलना सुनिश्चित है, तो चलायमान तो चलेंगे तो ग्रहण तो होगा ना सब। आज हम निकलेंगे और दिल्ली की तरफ हरिद्वार जाएंगे, दिल्ली तो आएगा, वो वापस लौटेंगे तो भी आएगा और जाएंगे तो भी आएगा। तो ये तो काल चक्र है, काल चक्र के हिसाब से ये चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में, ये प्राय 100 मील से कम चौड़े और 2 से 3 हजार मील लंबे भूभाग में दिखलाई पड़ता है। ऐसे में आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सूर्य बिंब को ढकने की जब स्थिति बनती है, यही एक ग्रहण होता है, यही एक सूर्य ग्रहण होता है। और ये हमारा एक खगोलीय घटना के रूप में इसको हम देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चाहे ग्रहण कोई भी आध्यात्मिक महत्व को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक उत्सव के घटना के रूप में देखें, पर मैं कहूंगा ये उत्सव से कम नहीं है। ग्रहण कोई उत्सव से कम नहीं है। ग्रहण के दौरान आप जब करते हैं, साधक लोग अपना तपस्या करके, अपनी यज्ञ हवन करके साधनाएं सिद्ध करते हैं, तो कैसे उत्सव से कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त ये तो एक अलग बात है, पर उसके अतिरिक्त जो आज कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो मरता भी है। तो ये हमारा काल चक्र, ये गणना आपका चलेगा। जब ब्रह्मांड में अनेक विलक्षण एवं अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर कार्य करने को अवसर मिलता है, तो वो इसीलिए तो है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये हमारे सूर्य ग्रहण के अवसर पर कई प्रकार की जो है चीजें होती हैं, और इसमें खास तौर पर सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, साधक सिद्धि साधना के लिए बहुत अच्छा समय होता है। दान पुण्य सहस्त्र गुना फल देने वाला होता है। इसमें दान पुण्य खूब करना चाहिए, खासतौर गरीबों लोगों की खूब मदद करनी चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि गरीब की जब मदद करता है तो शनि बहुत प्रभावी होता है। और आप देखिए, शनि स्वराशि में है, बुध स्वराशि में है, शुक्र स्वराशि में है, और बृहस्पति मीन राशि में स्वराशि में। 4 ग्रह अपनी अपनी राशियों में बैठे हुए हैं और तब सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो ये लंबे समय के बाद में ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। तो और ऐसे में ये जो ग्रहण है अपने आप में ही बहुत ही मैं कहूंगा कि पूर्व काल से पूर्व की जो खगोलीय संरचना है, ये हमारे कैलेंडर के आधार पर संभावित होता है। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उनकी पुनरावृत्ति पूर्व एक क्रम से चलती हैं। और ये ऋग्वेद, अत्रि मुनि के मैंने एक बार पढ़ा या देखा था कि अत्रि मुनि ने भी इसके बारे में बहुत विशेष बताया गया था कि भाई हमारे पूर्वजों के महान ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है ये ग्रहणों जो है। ये हमारे ऋषि मुनि भी इसके इंतजार करते रहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होगा। और खास तौर पे आप देखिए,
कि जब संध्या के समय सूर्य ग्रहण होता है वो तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, खास बार तौर पे। वही है। और वही है, तो ऐसे में तो हमारे ऋषि मुनियों का अब आप देखिए हरिद्वार में तांता लगा पड़ा है संतों का, क्योंकि वो पड़े हुए हैं, वो केवल साधना के लिए पड़े हुए हैं और वो इसी के इंतजार में है। हमारा जब ये सूर्य ग्रहण होता है, कुंभ होता है, तो उस दौरान कितने लोग वहां स्नान के लिए पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग वहां स्नान के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये ग्रहण अपने आप में एक उत्सव के रूप में ही होता है। ये माना कि ग्रहण के नाम से डर लगता है, लेकिन ये कहीं को डरने वाली बात नहीं है। ये बात सही है कि ग्रहण ये पूरे विश्व के हृदय पटल पर भारत एक अमिट छाप छोड़ने की स्थिति में ये ग्रहण हमको खड़ा करेगा। क्योंकि देखिए किसी भी घटना को लेकर के कुछ भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं कि ऐसा करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, जी, तो यही हमारी सबसे बड़ी बात है। चलिए, संदीप भट्टाचार्य साहब हमारे साथ हैं, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं, बिरला तारा मंडल के निदेशक हैं। भट्टाचार्य साहब, आपका स्वागत है जन टीवी में। जी भट्टाचार्य साहब, सवाल यह है कि यह एक तरह की खगोलीय घटना है और इस घटना को लेकर के हम जरा साइंटिफिक रीजन समझना चाहेंगे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि धार्मिक महत्व के साथ साथ एक इसका जो वैज्ञानिक कारण है उसको भी समझना जरूरी होगा। ये केवल एक धूप छांव के खेल है। मतलब चंद्रमा की छाया धरती के ऊपर गिर रही है और इसके वजह से जहां जहां पर छाया की विस्तार है उस जगह से सूर्य को ढका हुआ हम देखते हैं। और हम अगर एग्जैक्टली सही जगह पर रहते हैं सूर्य को पूरी तरह ढका हुआ देख सकते हैं। और छाया के थोड़ी सी किनारे पर अगर हम रहते हैं तो वही ग्रहण हमें आंशिक ग्रहण के रूप में दिखाई देता है, जो आज इस वक्त शाम को 4:30 बजे के आसपास आपको दिखाई देगा। और मैक्सिमम ये केवल 81% ही सूर्य के हिस्सा ढका हुआ नजर आएगा और उसके 17 मिनट बाद सूर्यास्त हो जाएगा। तो 4:30 बजे के आसपास सूर्य की जो उज्ज्वलता है वो काफी धीमी हो जाएगी और लाल रंग के दिखाई देने लगेंगे और आप सेफली इसे कोरी आंखों से देख सकते हैं। तो इस बार के सूर्य ग्रहण की महत्व ये है कि ये उतने बड़ा ग्रहण तो है नहीं, लेकिन जितना भी बड़ा ग्रहण है ये आने वाले 5 सालों में ये आखिरी ग्रहण है जयपुर से देखने के लिए। और अगला ग्रहण जो है वो अगस्त 2 को 2027 को दिखाई देगा और वो भी बहुत उसकी सूर्य की केवल 20% हिस्सा ही ढका हुआ नजर आएगा। लेकिन अगस्त के महीने में हमारे यहाँ पर अमूमन बादल छाए हुए रहते हैं तो शायद हमें नजर ना आए। और उसके बाद 2029 तक कोई सूर्य ग्रहण जयपुर से दिखाई देने वाला नहीं है। तो जो जयपुर वासी हैं वो अगर इस सूर्य ग्रहण का लुत्फ उठाना चाहें तो आज शाम को जो ग्रहण है उसे इस बिल्कुल क्लियर आसमान में, साफ आसमान में इसका नजारा उठा सकते हैं। जो जयपुर के थोड़ा सा बाहर रहते हैं, शहर के बाहर रहते हैं, उनके लिए तो ये नजारा और भी शानदार नजर आएगा। सूर्यास्त के ठीक पहले ग्रहण लगा हुआ सूरज धीरे धीरे। भट्टाचार्य साहब, एक सवाल और है मेरा। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी मैं पढ़ रहा था कई जगह पे भी कि इसका कोई कारण है, खुली आंखों से इसे ना देखें, विशेष रूप से सावधानी बरतें, ये कहा जाता है। दूसरा, एक बार ये कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सूर्य ग्रहण के दरमियान बाहर ना निकलें। ऐसा क्यों? ये मान्यताएं हैं, इसको धार्मिक मान्यता कहें या सामाजिक मान्यता कहें वो अपनी जगह पर है। लेकिन कुछ मान्यताएं जो हैं उस जमाने के हिसाब से शायद जब ग्रहणों के बारे में पूरा समझ नहीं था तो उस समय के हिसाब से शायद एक प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है। लेकिन आज के जमाने के हिसाब से हम जानते हैं एग्जैक्टली वो चीज क्या होता है और ऐसा कोई भी चीज होता नहीं है कि उसी समय कुछ हानिकारक किरणें या रोशनी, और वो भी केवल गर्भवती महिलाओं को ही इफेक्ट करेगा ऐसा कोई भी कारण हमें दिखता नहीं है। लेकिन एक खुली आंखों से देखने की बात आती है, खुली आंखों से देखने की बात आती है। जहां तक बात है, देखिए किसी भी मनुष्य को कभी भी खुली आंखें से कर देखे जाते हैं, माफी चाहूंगा मैं, लेकिन बिना चश्मे के या कुछ ऐसी चीज के आप एक बार
खुलेपन से आप देख पा रहे हैं, तो उसका कोई असर होता है कि जब इसकी किरणें जो निकलती हों उसका कोई ऐसा हमारी आंखों पर असर पड़े, या कुछ लगा के इसे देखना चाहिए? सब लाइट की तरफ आपको सीधा देखना नहीं चाहिए, और ज्यादा देर तक आप देखेंगे तो आपके आंखों की जो रेटिना है वहां पर हानि पहुंच सकता है। और अगर सूर्य आसमान में बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ हो, जब सबसे ब्राइट हो, बहुत ब्राइट हो, और उस समय आप अगर ग्रहण के मजा उठाने के लिए आप अगर सूरज की तरफ देख रहे हैं, काफी देर तक देख रहे हैं, आपका रेटिना डैमेज होने की पूरे चांस है। और क्योंकि अभी सर्दियों के मौसम ऑलमोस्ट आ रहा है और ये सूरज 4:30 बजे करीब ढल जाएगा और करीब लाल सा प्रतीत होना शुरू हो जाएगा, लाल रंग का दिखाई देगा। उस समय सूरज की रोशनी को आप आराम से कोरी आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोई प्रिकॉशनरी मेजर की जरूरत नहीं है, कोई काला चश्मा या फिल्टर लगाने का मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। जी चलिए भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संदीप भट्टाचार्य जी जयपुर तारामंडल के निदेशक हैं, उन्होंने हमें बताया है कि क्या खास सावधानी बरतने की जरूरत है। ये खगोलीय घटना है हमारे साथ, धार्मिक इसका महत्व क्या है, इसे केवल एक नकारात्मक उसी से नहीं देखें। हमें पुरुषोत्तम गौड़ साहब और शास्त्री साहब ने बहुत ही अच्छे से बताया है और पूरी डेप्थ के साथ में समझाने की कोशिश की है कि इसको केवल एक भ्रम में सिर्फ इसी वजह से नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, अब सूर्य ग्रहण हो रहा है, क्या होगा, ये बहुत बड़ी घटना है, त्योहार के बीच में सूतक लगा है, पता नहीं क्या होगा। तो कोई किसी भी तरह के भ्रम से आप बचिए। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं वो भी एक आपका मार्गदर्शन करते हैं और उसे भी समझना होगा, हमें समझना चाहिए। तो किसी भी तरह के कोई भ्रांति या आप किसी भी तरह के को डर के साये में ना जिएं, आप आराम से रहें, अपने मानसिक जाप कर सकते हैं, भगवान को याद रखें। और जैसे दान पुण्य की बात कही जाती है, दान पुण्य महज एक किसी को अपने हाथ से जो जेब से निकाल के देना वो नहीं है, आपके एक मानसिक और एक मन की संतुष्टि भी उससे होती है कि मैंने किसी की मदद की है। अगर किसी गरीब को, गाय को, या कहीं पर किसी को भोजन कराया जाता है, किसी को चारा खिलाया जाता है, किसी पशु को, तो उसमें आपको एक निश्चित रूप से आपकी आत्मा, आपका मन यह कहता है कि मैंने बहुत अच्छा एक काम किया है। आप रास्ते चलते किसी व्यक्ति की अगर मदद भी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और बेवजह किसी को परेशान करते हैं, आप बेशक एक शारीरिक रूप से कर सकते, लेकिन आपकी आत्मा कभी गवाह नहीं देती है कि आप ये काम करिए, वो रोकने की कोशिश करती है कि आप ऐसा मत करिए। पवित्र होती है आत्मा, वो जरूर करती है। और यही तमाम जो चीजें हैं, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। हम साइंस भी ये कहती है कि बेवजह किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए, एक्शन का रिएक्शन होता है। सामने वाला जिसको तकलीफ पहुंच रही है वो नहीं करेगा, लेकिन किस माध्यम से कब उसका रिएक्शन होगा आपको पता भी नहीं चल पाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लेकर के हम सूर्य ग्रहण को लेके आपके जो भ्रांतियां थी उनको दूर करने की कोशिश की है। तो हमारे विद्वान हमारे साथ में जुड़े, हमारे साथ संदीप भट्टाचार्य साहब जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।